कुत्ते की तुम लाख सीधी करने की कोशिश करो, वो हो नहीं पाती है। योगी सरकार को ही क्यों चुना जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम आ चुके हैं स्नेहा शर्मा जी के पास। समाज सेवी महिला हैं जिन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जिनको हमेशा सराहा जाता है। 2022 की चुनावी चर्चा जारी है और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार किसकी सरकार आएगी, व जनता किसको ताज पहनाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा शर्मा जी। नमस्कार हैप्पी भैया, मैं स्नेहा शर्मा। जैसा कि अभी हैप्पी भैया ने मेरा शॉर्ट में परिचय दिया है और मेरा इतना परिचय काफ़ी है। मैं अपने शहर में राष्ट्रभक्त के नाम से जानी जाती हूँ और राष्ट्रभक्त संस्था की मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ। और आज ये मेरे विचार जानने के लिए आए हैं अपनी टीम के साथ कि जो चुनावी समर है, महासंग्राम है, उसमें कौन विजयी होने वाला है और किसकी सरकार बनेगी और मेरा सपोर्ट किसको है। देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं और सभी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी को उम्मीद होगी कि हमारी सरकार बने। लेकिन जनता सब समझ रही है, सुन रही है और देख रही है। प्रत्येक प्रत्याशी को, प्रत्येक राजनीतिक दल को वो अपने नज़रिए से देख रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो अभी सरकार है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारी योगी सरकार बहुत ही सशक्त सरकार है और मैं चाहती हूँ कि योगी सरकार दोबारा बने। अगर ऐसी कोई पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में बन गई जहां महिलाओं के अंतः वस्त्रों के रंग बताए जाते हैं, जहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो फिर हम राष्ट्रभक्तों के लिए कोई भी ठिकाना नहीं बचेगा और हमारा देश, हमारा प्रदेश दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। तो मैं बिना किसी ऐसी पार्टी का नाम लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी अपने शहरवासियों से कि अपने मतदान का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, जातिवाद के आधार पर नहीं, क्योंकि हम कोई रिश्तेदार नहीं चुन रहे हैं, हम कोई अपनी बेटी के लिए बर नहीं चुन रहे हैं, अपने बेटे के लिए बधू नहीं चुन रहे हैं। हम एक ऐसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं, ऐसी पार्टी का प्रत्याशी जहां पर हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारी छात्र छात्राएं सुरक्षित रूप से घर से निकलें और सुरक्षित ही वापस आएँ, कोई भी गुंडा राज ना हो। देखिए, जहाँ तक मेरा उठना बैठना है सोसाइटी के बीच में, मैं सभी तबके के लोगों से मेरा मिलना जुलना रहता है सामाजिक कार्यों के दौरान, तो लोग योगी सरकार को बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग अन्य पार्टियों के लोग भी दावे भर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद उनको भी रखनी चाहिए, लेकिन आप जनता से उम्मीद तभी लगा सकते हैं जब आप अपने देश से प्रेम करेंगे, देश के लोगों से प्रेम करेंगे, न कि देश विरोधी लोगों से प्रेम करेंगे। बाकी प्रभु की मर्जी, और मतदान तो हमारा राष्ट्र हित में ही होगा, समाज हित में होगा। अच्छा, योगी सरकार को ही क्यों चुना जाए? कुछ ऐसी विशेषताएं बताइए, कुछ ऐसी उनकी खूबियां बताइए कि योगी सरकार को ही जनता क्यों चुने। ऐसा क्या किया है उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ था? देखिए, जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज, ये सब खत्म हुआ है। मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ अपनी नौकरी के लिए, बड़ा सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारी बहन बेटियाँ, हमारी छात्राएं, हमारी महिलाएं बड़ी खुश हैं। ग्रामीण जनता बड़ी खुश है क्योंकि उनको टाइम से राशन पानी मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं सरकार लाई है जो कि महिलाओं के हक में है, गरीब जनता के हक में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश में हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। कहीं भी चौराहे पर या ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर गुंडे लोग हम लोगों की प्रतीक्षा में नहीं खड़े हैं ताकि हमें खतरा महसूस हो। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने साफ कहा है, एक महिला होने के नाते, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मौजूदा में है और जिस समय बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उसको लेकर ये चाहती हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराए और फिर से सत्ता में आए। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ और देखी होगी, क्योंकि सरकार ने काफ़ी नियम कानून बनाए हैं और काफ़ी घोषणाएं भी की हैं गरीबों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हैं कि उन पर सही से कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो एक बार जारी तो हो जाती है घोषणा, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। और आपने ये भी देखा है कि राशन की जो प्रक्रिया जो चल रही है राशन वितरण की, उसमें जो नमक है, नमक की कीमत कुछ खास नहीं है, लेकिन जो नमक है वो सही और शुद्ध और साफ नमक नहीं है, ये भी देखने के लिए ज़्यादातर मिल रहा है। ऐसे अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका विचार रहेगा इनके लिए? देखिए, हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत ही लाजवाब काम कर रही हैं, उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। लेकिन उनके अंडर में जो काम करने वाले कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वो उतने बेहतर तरीके से उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि एक पक्षी बात कहना गलत है। दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी हैं वो पिछली सरकारों में जिस प्रकार से काम करते रहे हैं, उनका अभी मानसिकता वही है, उस मानसिकता से वो उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमारे योगी जी बहुत सख्त हैं,
हमारी सरकार इस समय बहुत सख्त है और अधिकारियों से भी अच्छे से काम लेना जानती है और ले रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वही बात है कि कुत्ते की तुम लाख सीधी करने की कोशिश करो, वो हो नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी मानसिकता से इतने भरे हुए हैं कि वो उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं, और दोबारा अगर ये सरकार बनती है तो निश्चित ही ऐसे अधिकारियों को सबक मिलेगा जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। तो बीच में कुछ अधिकारी हैं, कुछ कहा जाएगा वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी कभी कभी सरकार को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति भी आ जाती है। तो अगर ये सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना बहुमत लेकर आती है तो ऐसे अधिकारियों को भी लाइन में लगाने का कार्य करना चाहिए। तक ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप शहर की जनता से? अंत में मैं अपने शहर की जनता से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। ये जो चुनाव का महासमर है, इसमें बहन बेटियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए घर से निकलना पड़ेगा, और पुरुष वर्ग को भी अपनी मानसिकता त्यागते हुए घूंघट से निकाल कर हमारी बहनों को घर से बाहर लाना होगा। तभी उनकी सुरक्षा के लिए एक अच्छी सरकार उन्हें मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ये चाहें कि बहन बेटियाँ घूंघट में और घर में बैठी रहें और उनकी सुरक्षा भी हो जाए। ऐसा एक पक्षी बात मत सोचिए। घर से निकलिए और जमकर इस लोकतंत्र के महासंग्राम में अपनी आहुति दीजिए। आपको ये मौका 5 साल में मिलता है, इसको जाने मत दीजिए, और ऐसी सरकार चुनिए जहां सभी धर्मों का स्वागत और सम्मान तो हो, लेकिन मेरे भी धर्म का अपमान न हो, मेरे भी धर्म के बारे में लोग गलत ना बोलें, मेरे राष्ट्र भक्तों के सामने देश विरोधी नारे ना लगें, और ऐसे लोगों के आंसू पहुँचने ये नेता ना पहुँचे जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। उनके आंसू पहुँचने ना पहुँचे। ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी नहीं चुनना है, और इस महासंग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, शांत नहीं बैठना है। तभी आपकी जीत सुनिश्चित है और तभी आप एक अच्छी सरकार लेकर आ पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ स्नेहा शर्मा जी। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।